ये बिल्कुल ठीक सामने आप देख रहे हैं आर्मी का हेडक्वार्टर। एक बड़ा ग्राउंड भी नजर आ रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू 22 मंजिल की हाइट से कैसे नजर आता है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पूरे 72 फीट ऊपर हैं हम जमीन से या सी लेवल से, और 236 फीट की ऊंचाई पर पूरा शहर किस तरीके से नजर आ रहा है वो धौरहरा टावर से दिखाते हैं। धौरहरा टावर यहाँ का दिल, जो मेन सेंटर है काठमांडू का, वहाँ पर एक बड़ा टावर है 22 मंजिलों का। इसके ऊपर हम हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। धौरहरा टावर के एंट्री के लिए मेन एंट्री गेट नीचे नज़र आ रहा है। ये फव्वारेदार बढ़िया नक्शा आपके दिल और मन को मोह लेता है। उसी के बाजू में बुकिंग सेंटर है। 200 रुपये नेपाली लगते हैं यहाँ, और यदि आप इंडिया से हैं तो 500 लगेंगे, और फॉरेनर हैं बाहर अमेरिका यूरोप से तो उनको कम से कम 1000 रुपये लगेंगे NC। ये बिल्कुल ठीक सामने आप देख रहे हैं आर्मी का हेडक्वार्टर। एक बड़ा ग्राउंड भी नज़र आ रहा है, तो आर्मी का हेडक्वार्टर है। इस तरफ जाने के पहले हम आपको यहाँ का स्टेडियम दिखाते हैं, नेशनल फुटबॉल स्टेडियम। ये रहा ठीक टंकी के बाजू में, देख रहे हैं आप, कलरफुल सीट्स नज़र आ रहे हैं, और दूर पहाड़ों का परकोटा यानी वॉल ऑफ माउंटेन नज़र आएगा। इसी के बीच ये प्लेन एरिया में काठमांडू उपत्यका है, जिसमें भक्तपुर, ललितपुर और स्वयं काठमांडू आता है। ये चौराहे में आवाजाही को भी आप निहार सकते हैं। 236 फीट की हाइट से इस तरीके से नज़र आते हैं, और ज़रा दूर यानी कैमरे की नज़र में यहाँ तक आएंगे आप। ये है ओरिजिनल, जूम करने पर आप बिल्कुल नज़दीक होते हैं कुछ इस तरीके से। तो 72 फीट की हाइट से 22 मंजिल के ऊपर से यहाँ पर नज़ारा देखते हैं मेला का। तो काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, आज कोई मेला है यहाँ का लोकल फंक्शन। और ये सिंह द्वार या सिंह दरबार ठीक सामने, गजब की सीनरी है। राजसत्ता कभी बैठा करती थी, रजवाड़ों का यहाँ चलता था, वीरेंद्र वीर विक्रम शाह। लेकिन आज कोई राजसत्ता नहीं, यहाँ जनतंत्र है। इस भीड़ का अवलोकन करिए और करीब से देखिए कितनी भीड़ है और कितने तादाद में लोग आए हैं आज इस जलसे और उत्सव में। और इसी के ठीक सामने जो बिल्डिंग है, उसके उस पार काला काला धुआं उड़ता हुआ नज़र आता होगा। वहाँ पर शमशान घाट है, जैसे भारत में मणिकर्णिका घाट है, गंगा पर ऐसे ही बागमती नदी है। वहाँ पर लाशें दिन भर जलती रहती हैं। और ठीक बाजू में पशुपतिनाथ का ऐतिहासिक मंदिर है, जो एकदम हरा भरा दिख रहा है काले रंग का, या फिलहाल धुएं की वजह से। वहीं पर पशुपतिनाथ का मंदिर है, और वो उसके ठीक बाजू में इस बिल्डिंग के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप देख पाते होंगे कुछ लैंडिंग करती हुई फ्लाइट हमने देखा है रनवे पर, वो तैयारी में है। देखिए उड़ जाए तो आपको नज़र आए। ये टावर कई बार ध्वस्त हुआ, 1934 के साल में भूकंप से, और अभी अभी 2015 में भी भूकंप आया था। 185 लोग इसके मलबे में दब गए थे। ये टावर कई बार पुनर्निर्मित हुआ है। धौरहरा टावर, द व्हाइट टावर ऑफ काठमांडू, नेपाल। यहाँ का दृश्य भी काफ़ी खूबसूरत है। आप यहाँ पर नेपाली झंडा देख सकते हैं। ये जो फ्लैग नज़र आ रहा है स्क्रीन के बीचों बीच, इसके ठीक पीछे जो घना जंगल है वो राजदरबार है। वहीं पर वीरेंद्र वीर विक्रम शाह पूरी फैमिली को उनके सिरफिरे भतीजे ने ख़त्म कर दिया था, गोलियों से भून डाला था। और फिर उसके बाद राजसत्ता ही यहाँ से उखड़ गई, और फिलहाल यहाँ पर जनतंत्र कायम है। वर्तमान राजा इस पहाड़ पर रहते हैं, ज्ञानेंद्र शाह जी। ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है पेड़ पौधों से आच्छादित, इसी पहाड़ की ऊंचाई में किसी गुफा में वो रहते हैं। लगभग
अपने में नज़रबंद जैसे, क्योंकि अब जनतंत्र है, राजा का उतना ज़्यादा मूल्य नहीं रह गया है। ज्ञानेंद्र शाह के दरबार इसी जंगल में लगते हैं और वो अपनी गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। और उसके ठीक बाजू में जब आते हो आप, तो ये रहा स्वयंभू का मंदिर। स्वयंभू, बादल हैं, लाइट कमज़ोर है, लेकिन स्वयंभू मंदिर नज़र आ रहा है। स्वयंभू, स्वयंभू मतलब होना, स्वयं को जानना, खुद को जानना। ये इसीलिए मंदिर बनाया गया है, न कि सिर्फ आरती करने के लिए और पूजा करने के। स्वयं को जानने का ये महान सूत्र रहे हैं। उसी के बाजू में एक और पहाड़, बादल भी बड़े खूबसूरत चमकदार। शहर और तमाम लोग बाग, फोटोग्राफी कराते लोग। और ये इसका सुपर टॉप टावर। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर। सचमुच में आज समझते हैं कि पशुपतिनाथ का मतलब क्या होता है, कौन पशु है, कौन पति है और कौन नाथ है। पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। बागमती किनारे, बागमती नदी ठीक पीछे है और उसी के ठीक सामने ये मंदिर, और मंदिर के मुख्य द्वार के सामने लोगों का यहाँ तांता लगा हुआ है। लोग पूजा करने जा रहे हैं, अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित। पीछे बागमती में वहाँ मृत शरीर जलाए जाते हैं, शमशान घाट है, और इस तरीके से यहाँ आस्था उमड़ी हुई है। पशुपतिनाथ मंदिर, पशु जिन्हें आप जानवर कहते हैं, वो पशु और परिंदे जिन्हें आप बड़ी आसानी से गटक जाते हैं। भेड़, बकरियां, मछलियां, घोड़े, गधे, सूअर भी नहीं बचते हैं आपसे, उन्हीं का ये मंदिर है, उनके नाथ का मंदिर है। सोचिए, आपके ही भाई को, बहन को आप मार कर खा जाते हैं और उनके लिए मंदिर है। आप भूल गए सचमुच में धर्म क्या है। अहिंसा ही धर्म है, प्रेम, सत्य, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी मंदिर के अंदर जाएंगे तो पंचमुखी महादेव वहाँ स्थापित हैं, चारों तरफ, 4 दिशाओं में, और एक मुख ठीक ऊपर। और ये मेन एंट्री गेट का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। ऊपर ठीक 3 कलश नज़र आते हैं त्रिशूल के फार्म में। शंकर की आदमकद प्रतिमा वहाँ पर लगाई गई है। सुपर टॉप पर गणेश और भैरवनाथ जी भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो पशुपति, पशु समझ रहे हैं, अपनी पाशविकता को समझिए, अपनी मौलिकता में आइए। आप प्रेम के सागर हैं, इसीलिए यहाँ पर लोग दिए जला रहे हैं ताकि उनकी चेतना भी जले, प्रकाशित हो। मिट्टी आपका शरीर है, ये दिया चेतना आपकी रोशनी है। ये रोशनी आपकी चेतना का प्रतीक है जो ज्वाजल्यमान है। इससे यही सीखना है, सिर्फ दिया बत्ती और अगरबत्ती आपको बहुत दूर की यात्रा नहीं कराती है। आप परंपरा में, रीति रिवाज में सिमट कर रह जाते हैं, लेकिन जब आपकी चेतना जगती है सद्गुरु संतों के सानिध्य में आकर, उपनिषद और बीजक जैसे ग्रंथों को पढ़कर, तब आप सचमुच में अपने भीतर गौरी शंकर पर होते हैं, अपने शिखर पर होते हैं चेतना के। और वही आपकी मूल घर है, कबीर का घर, शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल। जी हाँ, फिसलन भरा रास्ता भले है, लेकिन चेतना में आपको प्रविष्ट होना है, चेतना में जीना है। स्वरूप स्थिति उसे ही कहते हैं।